ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको 2-3 पर्टिकुलर चीज मैं बता देता हूं जो थीम है, मेन थीम है। अगर आपके पास दो हाफ सेल रिएक्शन है, सपोज ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन ये जाके ए फॉर्म करता है, उसका एक रिडक्शन पोटेंशियल होगा E0 ए प्लस ए, सपोज इट इज एक्स वोल्ट, ठीक है। और अगर दूसरा एक हाफ सेल रिएक्शन है बी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन जाके बी फॉर्म करेगा, इसका भी एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, सपोज दैट इज वाई वोल्ट। तो इन दोनों डेटा के ऊपर बेस करके एक हाफ सेल रिएक्शन और दूसरा हाफ सेल रिएक्शन, इन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल डेटा के ऊपर बेस करके अगर आपको पूछा जाए कि टोटल रिएक्शन, टोटल सेल का रिएक्शन क्या होगा, तो वो आप कैसे डिटरमाइन करोगे। आपको दो चीज ध्यान रखना है। एक चीज है कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जिस कपल का, जिस हाफ सेल कपल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वही रिड्यूस्ड होगा, वही रिड्यूस्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर x वोल्ट इज ग्रेटर देन y वोल्ट, तो ये रिएक्शन, दोनों ही रिडक्शन रिएक्शन है ए और बी, लेकिन ये रिएक्शन क्या होगा, पॉसिबल होगा। और क्योंकि y इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम है तो ये रिएक्शन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा है वो वाला कपल रिड्यूस होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो वाला कपल ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो अगर पर्टिकुलरली ए और बी का टोटल रिएक्शन हम लिखना चाहे तो क्या होगा, ए तो होगा रिड्यूस, ठीक है, ए हो जाएगा रिड्यूस, और बी क्या होगा, ऑक्सीडाइज, यानी कि यहाँ पे होगा बी प्लस बी प्लस। ये होगा आपका फुल सेल रिएक्शन, दिस विल बी योर फुल सेल रिएक्शन। दिस इज योर फर्स्ट रूल। और सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड रूल है कि कैथोड में रिडक्शन होता है। कैथोड मतलब जहां पे रिडक्शन होता है, और कैथोड को हम राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करते हैं, RHS, ठीक है, राइट हैंड साइड में हम रिप्रेजेंट करते हैं। और एनोड में क्या होता है, एनोड मतलब जहां पे ऑक्सीडेशन ऑकर करता है। और एनोड को हम LHS में कोई भी सेल को रिप्रेजेंट करने के वक्त हम ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी सेल को, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन में हम एनोड को रिप्रेजेंट करेंगे और राइट हैंड साइड वाले पोर्शन में हम कैथोड को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों रूल हमेशा आप याद रखना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे जो कि है एक एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन। एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन क्यों है, यहाँ पे पूछा क्या गया है, डेटा दिया गया है कि स्टैंडर्ड हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Fe3Fe इज माइनस, ये माइनस साइन को इग्नोर मत कीजिएगा, माइनस 0.036 वोल्ट, ठीक है। मतलब Fe3+ 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद जब मॉलिक्यूलर Fe फॉर्म में आता है तो इस रिडक्शन के लिए माइनस 0.036 वोल्ट रिडक्शन पोटेंशियल जरूरत है। और दूसरा डेटा क्या है कि OH माइनस FeOH3 होल 3 Fe, इस रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस 0.786 वोल्ट। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ थोड़ा पोर्शन। सेकेंड डेटा के मुताबिक अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड 3 इलेक्ट्रॉन को लेके रिड्यूस होके क्या बनाएगा, Fe मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्लस 3 OH-, और इस प्रोसेस का, ये भी रिडक्शन प्रोसेस है, दिस इज ऑल्सो रिडक्शन प्रोसेस, इस प्रोसेस का पोटेंशियल क्या है, माइनस 0.786 वोल्ट। अब आप बताइए इन दोनों में आप कंपैरिजन कीजिए, एक है ये वाला डेटा, दिस डेटा, और दूसरा है ये वाला डेटा। दोनों में से ज्यादा पॉजिटिव क्या है, ज्यादा पॉजिटिव डेटा कौन सा है, मतलब हायर रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, ऑब्वियसली माइनस 0.036 इज हायर देन माइनस 0.786। तो किसका रिडक्शन होना चाहिए, कौन से कपल का, ये वाला कपल का रिडक्शन होना चाहिए एक्चुअल में, और ये वाला जो कपल है इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए। बट वहां पे एक गड़बड़ होगा क्योंकि ये सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट आ गया है इस क्वेश्चन में। सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट जहां पे भी आता है वी गेट एन एक्सेप्शन। आपको अगर याद होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यूप्रस आयोडाइड, कॉपर आयोडाइड का एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम था जहां पे सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कैसे नर्न्स्ट इक्वेशन को इफेक्ट करता है वो मैंने समझाया था। तो यहाँ पे और एक बार देख लेते हैं कि सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कैसे नर्न्स्ट इक्वेशन को इफेक्ट कर सकता है और कोई भी रिएक्शन के RHS LHS को बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल
इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा था, तो मैंने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू रूल ये रिडक्शन होना चाहिए, ये एक्चुअल में रिडक्शन होना चाहिए। तो इसका अगर हम हाफ सेल इक्वेशन, हाफ सेल नल्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, E इक्वल्स टू E0 माइनस RT बाई NF ln यहाँ पे Fe का कंसेंट्रेशन, और नीचे क्या होगा, नीचे Fe3 प्लस इसका कंसेंट्रेशन। अब आप देखो सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, और किसकी सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट की बात की जा रही है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन चालू होते ही थोड़ा सा प्रेसिपिटेट होगा फेरिक हाइड्रोक्साइड, और अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होगा तो कौन सा आयन इसमें पार्टिसिपेट करेगा, Fe3 प्लस आयन पार्टिसिपेट करेगा। मतलब यहाँ पे Fe3 प्लस आयन का जितना कंसेंट्रेशन होना चाहिए वो कंसेंट्रेशन लो हो जाएगा रिएक्शन शुरू होते ही। और अगर ये कंसेंट्रेशन लो हो गया, अब देखो ऊपर जो है वो स्टेडी है, नीचे का कंसेंट्रेशन लो हो गया, तो ये जो टोटल क्वांटिटी है ये क्या होगा, इसका वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड अगर हाई हो जाएगा तो ये वाला जो टोटल क्वांटिटी है इसका भी मैग्नीट्यूड हाई हो जाएगा। सपोज E0 अगर 10 है हमारा, माइनस यहाँ पे पहले 1 था लेकिन अभी ये हाई हो गया है तो अभी -5 हो गया है। तो पहले वैल्यू क्या था, पहले E का वैल्यू आपके पास आता 9, लेकिन अभी E का वैल्यू आपके पास क्या आएगा, 5 आएगा। मतलब क्या हो गया, E का वैल्यू, E का वैल्यू कम हो गया, रिड्यूस हो गया। मतलब हमारा जो रिडक्शन पोटेंशियल था जिसको हम कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पे आप देखिए ये रिडक्शन पोटेंशियल को हम कंपेयर कर रहे थे -0.036, ये -0.036 नहीं रहेगा, ये कम हो जाएगा, बल्कि कम होके -0.786 से भी नीचे चला जाएगा, इससे भी ज्यादा लोअर हो जाएगा। तो फाइनली ये रिएक्शन उल्टा हो जाएगा, मतलब जिसको रिड्यूस होना चाहिए वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये वाला पोर्शन आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा। दिस विल बी ऑक्सीडाइज, मतलब उल्टा रिएक्शन होगा। Fe से Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ये होगा आपका एक हाफ सेल रिएक्शन। और दूसरा हाफ सेल रिएक्शन कौन सा होगा, ऑलरेडी जो आपने लिखा है, ये ऑलरेडी जो आपने लिखा है रिडक्शन, ये रिडक्शन ही होगा। तो एक बार इसको अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम के वक्त आप क्या करोगे, एग्जाम के वक्त आपको इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के वक्त जब भी आप KSP लिखोगे तभी आप देखना कि सॉल्ट लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए और सॉल्ट का इंडिविजुअल आयंस राइट हैंड साइड में होना चाहिए। मतलब ऐसा रिएक्शन आपको बनाना है जहां पे FeOH3 लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए और Fe3 प्लस 3OH माइनस ये आपका राइट हैंड साइड में होना चाहिए, ठीक है। ये इजी टेक्निक है, लेकिन बाकी उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके पीछे का साइंस क्या है, मैंने आपको बता दिया। अब फ्रेशली एक बार लिख लेते हैं। फ्रेशली कौन सा रिएक्शन एनोड में हो रहा है, एनोड में क्या होता है, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, इन एनोड Fe से Fe3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन ये बन रहा है। और कैथोड में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, इन कैथोड में ऑब्वियसली रिडक्शन होता है। इन कैथोड हमारे पास रिएक्शन है FeOH3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये रिडक्शन हुआ। अच्छा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका रिडक्शन रिएक्शन, राइट हैंड साइड में Fe प्लस 3OH माइनस। अब दोनों को आप क्या करोगे, सम कर दोगे, दोनों को आप सम कर दो, क्या होगा, यहां से Fe यहां से Fe दोनों कैंसिल हो गया, फिर 3 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, फाइनली यू विल गेट FeOH3 राइट हैंड साइड में Fe3 प्लस 3OH माइनस। ओके, अब इस रिएक्शन का आप E0 सेल बताइए, यही आपको पूछा गया है। E0 सेल क्या होता है, E0 सेल होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब कैथोड कौन सा हुआ, यहाँ पे कैथोड हुआ ये जो पार्ट है, दिस इज योर कैथोड। इसके लिए वैल्यू कितना दिया गया था, वैल्यू था -0.786 और एनोड का वैल्यू कितना था, -0.036। तो इसी को यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या होगा 0.786 माइनस 0.036, सॉरी यहाँ पे एक माइनस होगा, और फाइनली आपका आंसर आएगा -0.750 वोल्ट। ये आपका ई सेल आया, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड E0 सेल आया होल रिएक्शन का।
आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, है ना। आपको रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट कैसे करोगे? ऑब्वियसली हमें पता है कि कैथोड को, मतलब जिसका रिडक्शन होता है, राइट हैंड साइड में रखना है और एनोड को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। एनोड कौन सा है? एनोड है ये वाला, ये एनोड है Fe3+। तो ये देखो आपका एनोड यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है, यहाँ पे भी एनोड ये लेफ्ट हैंड साइड में है और कैथोड भी राइट हैंड साइड में है। तो डिफरेंस कौन सा है? डिफरेंस है ये देखो, ये वैल्यू गलत है। जो E0 सेल का वैल्यू है दिस इज रॉन्ग और ये आपका करेक्ट वैल्यू है। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट चॉइस। ये एक पोर्शन हो गया। दूसरे पोर्शन में आपको क्या पूछा गया है? दूसरे पोर्शन में आपको बताना है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का KSP, वैल्यू ऑफ लॉग ई KSP। इसको आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको ln KSP पूछा गया है, नॉट KSP, ln KSP आपसे पूछा गया है फेरिक हाइड्रोक्साइड का। कैसे करोगे? उसके लिए आपको नर्न्स इक्वेशन एक बार लिखना पड़ेगा। टोटल रिएक्शन क्या है? टोटल रिएक्शन अभी अभी हमने देखा, दिस इज योर टोटल रिएक्शन। ये जो है ये है आपका टोटल रिएक्शन। इसी रिएक्शन को अगर हम नर्न्स इक्वेशन में लिखते हैं तो क्या होगा? E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस RT बाई NF। ये जो N बोल रहे हैं, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। यहाँ पे क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि Fe3+ Fe एलिमेंटल फॉर्म में जाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एंड दैट इज वाई यहाँ पे N का वैल्यू होगा 3। ठीक है, बाकी ln ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा राइट हैंड साइड में क्या था? राइट हैंड साइड में था Fe3+ का कंसेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसेंट्रेशन टू द पावर 3 और नीचे था FeOH3 इसका कंसेंट्रेशन, जिसको हम 1 मानते हैं। ठीक है, अगर ये प्योर फॉर्म में हो तो इन द नेक्स्ट स्टेप हम ऐसे लिख सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि एट इक्विलिब्रियम ई सेल क्या हो जाएगा? ई सेल 0 हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम। अगर ई सेल 0 हो गया तो E0 सेल इक्वल्स टू ये बाकी का पोर्शन हो जाएगा। तो उसी को हम लिखेंगे कि E0 सेल विल बी इक्वल्स टू RT बाई NF, N के जगह 3 होगा। ठीक है, RT बाई 3F ln ऊपर जो पार्ट है Fe3+ इंटू OH माइनस टू द पावर 3, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम KSP बोल सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज KSP। सो ये होगा ऊपर KSP बाई फेरिक हाइड्रोक्साइड। अगर हम सॉलिड स्टेट में प्योर मानते हैं तो इसका एक्टिविटी या कंसेंट्रेशन हम 1 एज्यूम कर सकते हैं, तो नीचे कुछ नहीं 1। इन द नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिखेंगे? E0 सेल का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला था, माइनस 0.750 इक्वल्स टू R का वैल्यू पता है 8.314, टेम्परेचर गिवन है 298 केल्विन बाई 3 इंटू फैराडे का वैल्यू कितना होता है? 96,500 कूलम ln KSP। आपको यहाँ पे ln हटाना नहीं है, ln को रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ln KSP का वैल्यू पूछा गया है, ना कि सिर्फ KSP का। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? ln KSP विल बी इक्वल्स टू माइनस 87.64। ये आपका वैल्यू आएगा। आप देखो आंसर में ये वैल्यू है या नहीं। सेकेंड पोर्शन में आंसर में देखो ऑप्शन डी में माइनस 87.6। दिस विल बी योर करेक्ट चॉइस।